Hello students, now we are starting another chapter, chapter number 14, probability. So start with some basic concepts as we already studied in earlier classes about probability. कैसे फाइंड करते हैं probability? जब भी हमें किसी भी चीज़ की probability फाइंड करनी होती है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या होती हैं? जैसे हम नॉर्मली करते थे 8th और 9th क्लास में कि हमें अगर किसी चीज़ की probability फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करते हैं? जिसकी आप फाइंड करते हैं उसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फेवरेबल, ठीक है। और नीचे लिखते हैं टोटल। अभी समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ क्या है ये। और नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल आउटकम्स। सपोज अगर आपके पास क्या एक कॉइन है, ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है कि हेड आएगा, टेल आएगा, क्या आएगा, ठीक है। सपोज आपको अब क्वेश्चन में दे दिया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? हेड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल यहाँ पे क्या बना? हेड का ना, क्योंकि आपको फाइंड ही हेड की करनी है। और नीचे क्या? टोटल। अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होगा? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यही होगा ना। एक कॉइन को टॉस करने पे क्या पॉसिबिलिटी है? या हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। फेवरेबल आपको हेड का फाइंड करना है, यही है ना। तो हेड तो एक ही बार आएगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जिसका फाइंड करना है वो कितने चांसेस है? 1। और टोटल कितने हैं? 2, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर हो तो और देखते हैं। आपने क्या किया? एक डाइस लिया, ठीक है, इसको रोल्ड अप कर दिया। अब डाइस को रोल्ड अप करने पे क्या चांसेस होते हैं? क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आउटकम्स हैं ये क्या है? टोटल आउटकम्स है आपके, ठीक है। अब आपको अगर बोल दे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 आने की, तो क्या होगा भाई? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, क्योंकि कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन आपको किसकी फाइंड करनी है? 1 की। तो वो तो 1 टाइम ही है ना। तो फेवरेबल आउटकम अपन में टोटल, ठीक है जी। दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब जब भी आप क्वेश्चंस करें तो ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में आता है। कभी नेगेटिव नहीं आएगा, दैट मीन्स 0 से छोटा नहीं आएगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा। अगर आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। तो नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 14.1। हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 ही बता देते हैं, साथ में यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। किसी चीज़ के होने के चांसेस प्लस किसी चीज़ के ना होने के चांसेस हमेशा किसके इक्वल होते हैं? 1 के। क्यों? क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी अभी तो मैंने बताया कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट वही दे रखी है, किसी चीज़ के होने के चांसेस, दैट इज ई गिवन है क्वेश्चन में। और नॉट को आप डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये कुछ नहीं है। नॉट को ये लाइन लगा सकते हो। ये हमेशा किसके इक्वल होंगे? 1 के, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, अगर वो कैन नॉट हैपन इज 0, जो नहीं होगी वो क्या होगी? हमेशा 0। कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ये तो बता दी कि 0 to 1 के बीच में लाया करती है। नेक्स्ट आता है किसी भी चीज़ के होने के चांसेस प्लस ना होने के चांसेस, नॉट वाले, ये हमेशा किसके इक्वल होंगे? 1। रीज़न तो बता ही दिया, क्योंकि मैक्सिमम हमारा कितना तक होता है? प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 तक होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, किसी कैंडी को बैग से निकालने के जो चांसेस है वो कितने दे रखे? 1/2 दे रखी है, ठीक है। और वी कैन से 0.5 दे रखी है। तो मुझे अगर फाइंड करनी है कि ना निकालने के क्या होंगे, कि अगर मैं बैग से निकालूं तो वो वाली कैंडी ना निकले, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि होने के और ना होने के चांसेस 1 के इक्वल होते हैं। जब आपको कैंडी निकलने के चांसेस दे रखे तो ना निकलने के 1 में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा? ये 0.5, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इनिशियल वाले नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल जो 4 क्वेश्चन है उसमें आपको बस ये बताना है आउटकम्स या फिर प्रोबेबिलिटी की कौन सा वाला आंसर हो सकता है, जो नेगेटिव हो या 1 से बड़ा हो वो नहीं करना, या आउटकम्स बनाने हैं। और फिलअप्स की फॉर्म में है कि अगर किसी चीज़ के ना होने के चांसेस है तो क्या होगा? 0। जैसे आपको बोला एक बैग है, इसके अंदर क्या है? लेमन कैंडीज़ है। अभी एक क्वेश्चन भी आएगा ऐसा, अभी समझा देती हूँ आपको। इसके अंदर क्या? लेमन कैंडीज़ है। अब वो बोले कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है ऑरेंज कैंडीज़ की, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो इवेंट पॉसिबल नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। तो रीड द क्वेश्चन हियर। यहाँ पे आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? नॉट ई। अभी हमने सीखा होना प्लस ना होना किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ से नॉट की फाइंड करनी तो 1 में से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही करेंगे ना।
तो यहाँ पे नॉट होने के चांसेस निकल जाएंगे। कितना आ जाएगा 0.95। इज दिस क्लियर नाउ? नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड फॉर द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैंने ये क्वेश्चन समझा भी दिया बट स्टिल वो मैंने इंट्रो में बताया था आपको, ठीक है। इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बोल रखा है क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है। मलिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक लड़की है, ठीक है, कैंडी निकाली और बैग में देखा नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसका फर्स्ट पार्ट है कि वो जो कैंडी है ऑरेंज निकले। अब आपको कह रहा है ऑरेंज वाले की फाइंड करो। बैग में तो ऑरेंज है ही नहीं है, और जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। क्या है, कह रहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की पॉसिबिलिटी क्या है। लेमन फ्लेवर्ड की कैसे निकलेगी, लेमन ही तो है, कैंडीज बैग में ऑलरेडी क्या लेमन है, और मुझे फाइंड भी वही करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि किसी चीज़ के होने के चांसेस किसके इक्वल होते हैं, मैक्स 1 के, और ना होने के 0। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हियर। इट इज़ गिवन दैट इन ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल रखा है कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। आपको प्रोबेबिलिटी जिसकी गिवन है ना वो लिख लो। प्रोबेबिलिटी गिवन है नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है। कितनी गिवन है ये, 0.992। अब आपको जो फाइंड करनी है उनके सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेम वही कॉन्सेप्ट हो गया, सेम ना होने की गिवन है और सेम होने की फाइंड करनी है। तो होना प्लस ना होना किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 में से जो ना होने वाली है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0.008। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, यहाँ पे दे रखा है रेड बॉल्स कितनी है, 3 है। ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल हमने रैंडम निकाली, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड वाली बॉल के क्या चांसेस है। हमने सीखा था अभी इनिशियली जब वीडियो स्टार्ट की थी वहाँ पे, तो क्या बताया था, अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमें क्या चाहिए होते हैं, टोटल आउटकम्स कि क्या पॉसिबिलिटी है, आ तो कुछ भी सकता है ना, और मुझे फाइंड किसकी करनी है, दैट इज फेवरेबल। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 8 है। अब कोई भी बॉल बाहर निकल सकती है ना, लेकिन मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिर्फ और सिर्फ रेड वाली की। तो रेड वाली कितनी बॉल्स है, एक और पार्ट भी है इसका। अब मुझे बतानी है रेड ना होने की, ये तो रेड होने की है। अब रेड ना होने की कैसे निकलेगी, होना और ना होना 1 के इक्वल होता है। तो अगर 1 में से ये ना वाली माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगी, 1 में से रेड बॉल निकालने के जो चांसेस है अगर हम हटा दें तो रेड ना होने के निकल जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब आप एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे 8 और 1 का यहाँ पे एलसीएम लोगे क्या आएगा, 8। फिर 8 1 सा 8 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5/8। ये कर दो, या डायरेक्ट भी आप समझ लो कि जब उसने बोला रेड नहीं होनी चाहिए, जब रेड नहीं है तो दूसरी वाली तो हो ही सकती है ना। तो दूसरी वाली यहाँ पे क्या दे रखी है, हमें ब्लैक दे रखी है, तो डायरेक्टली आप ब्लैक की लिख दो 5/8। दोनों तरीके से कर सकते हो। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। Now we do another question, question number 9 here. So read the question. A box contains 5 red marbles. यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मार्बल्स है, ठीक है। रेड वाली मार्बल्स कितनी है, 5 है। वाइट वाली कितनी है, 8 है। ग्रीन वाली कितनी है, 4 है। अब ये कह रहा है एक मार्बल मैंने रैंडम निकाली बॉक्स से, और मुझे प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट पार्ट है आपको फाइंड करनी है रेड की। क्या होगा बताओ, रेड वाली अगर फाइंड करनी है तो टोटल आउटकम्स हम नीचे लिखेंगे। तो टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 8 13 + 4 कितना हो गया, 17। यही है टोटल बॉल्स। अगर रेड की फाइंड करें तो फेवरेबल तो रेड वाली लिखनी है ना मुझे। तो रेड वाली कितनी बॉल्स हैं, 5। इन 5 में से कोई भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है वाइट निकालने की। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको वाइट की निकालनी है तो टोटल बॉल्स तो स्टिल सेम ही है, 17। लेकिन वाइट निकालनी है तो वाइट में से तो कोई सी भी निकल सकती है, और वाइट है कितनी, 8/17। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें आपको फाइंड करनी है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो बाकी दोनों तो हो सकती है ना, रेड और वाइट। या तो आप 1 में से रेड और वाइट कर दो, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप रेड और वाइट वाली को प्लस कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, 1 में से ग्रीन के होने के चांसेस हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो रेड और वाइट तो हो सकती है ना भाई, ये स्टेटमेंट कह रही है। तो रेड के कितने थे चांसेस, 5/17, और इसके कितने वाइट के, 8/। दोनों मैंने क्यों ऐड किए, क्योंकि अगर ग्रीन नहीं है तो रेड और वाइट तो भाई पॉसिबल है ना। तो रेड और वाइट की दोनों पॉसिबिलिटी आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा,
13/17. So this is your question number 9. Next question number 10 here. So in this question, a piggy bank contains 150 पैसे कॉइन्स है ये. तो यहाँ इसने बोला 150 पैसे के कॉइन्स है. लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 50 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 100 है. ठीक है. फिर कह रहा है 50 रुपीज़ 1 कॉइन है. जो ₹1 के जो कॉइन है वो कितने हैं, 50 हैं. फिर अगर मैं बात करूँ ₹2 के जो कॉइन है वो कितने हैं, 20 हैं. और ₹5 के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं आपके, 10. ठीक है. तो सबसे पहले यही काउंट कर लो ना कि जो टोटल कॉइन्स है वो है कितने, वही चाहिए होता है. टोटल आउटकम तो चाहिए. तो ये कितना हो जाएगा, 100, 150, 170 और 10, 180. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 50 पैसे के कॉइन की. अगर 50 पैसे के कॉइन की बात करूँ तो जो टोटल आउटकम होते हैं वो नीचे रखते हैं और 50 पैसे में से कोई भी कॉइन निकल सकता है तो वो कितने हैं, 100 है. यही होगा. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट ये 2 से कट हो जाएगा 5 पे, ये 2 से कट हो जाएगा 9 पे. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. अब कह रहा है विल बी अ 50 पैसे कॉइन विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन. अब कह रहा है कि 5 रुपये की कॉइन नहीं होनी चाहिए. आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, विल नॉट बी ₹5 कॉइन. यही है ना. अब एक बात बताओ, 5 की कॉइन के लिए तो मना किया है, तो 50 पैसे 1 रुपये और 2 रुपये के तो है ना, तीनों को ऐड कर दो. यही करोगे ना. उसने बोला 5 रुपये के कॉइन नहीं होने चाहिए, तो 5 के हटा के बाकी के ऐड कर दो ना. कितने कॉइन है, अगर मैं ₹5 के हटा दूँ तो 10 कॉइन्स हैं, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 170. इज दिस क्लियर? और टोटल कितने हैं, 180. नीचे तो टोटल रहेंगे. ऊपर मैंने 170 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन बोला 5 के कॉइन नहीं होने चाहिए. अगर 5 के नहीं होंगे तो भाई 50 पैसे 1 और 2 रुपये के तो पॉसिबल है ना. लिख दिया हमने तीनों को ऐड करके. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पे कितना आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 17/18. इज दिस क्लियर? सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 है. गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. इसने अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिशेस परचेज किए. शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेस. उसके पास 5 मेल फिशेस थी. ठीक है. और फीमेल वाली जो फिश है वो उसके पास कितनी है, 8 है. अब उसने कोई एक रैंडम निकाली और आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मेल फिश की बतानी है. क्या होगा, टोटल आउटकम आप नीचे लिखोगे. टोटल फिशेस यहाँ पे कितनी है ये नीचे लिख दो. और ऊपर क्या, मेल की फाइंड करनी है तो मेल वाली फिश की लिखोगे ना कि टोटल मेल कितनी है. फेवरेबल तो जो फाइंड करना होता है वही होता है. तो मेल वाली कितनी है, 5 है. और टोटल फिशेस कितनी है, 13 है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12. क्या बोला है क्वेश्चन, रीड करते हैं. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो. जैसे एक इस टाइप की गेम होती है ना, इसमें जो एरो होता है वो कहीं भी रुक जाता है. ठीक है. इसमें नंबर कुछ दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो एरो कहीं भी जो रुक जाता है, मतलब मूव करता है वो और एकदम कहीं भी रुक जाता है, तो आपको कह रहा है कि हर आउटकम के इक्वली चांसेस है. ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता, फिक्स थोड़ी है कि इसी नंबर पे रुकेगा. अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये कहीं भी रुक सकता है. अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इसमें 3-4 पार्ट्स हैं. करते हैं स्टार्ट. पहले पार्ट में कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है पॉइंट एट 8. भाई 8 की प्रोबेबिलिटी बताना क्या होगी. टोटल तो कहीं भी रुक सकता है, लेकिन जो 8 है वो तो एक ही बार है ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, 1. तो ये क्या हो गया, 1/8. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. कह रहा है एन ऑड नंबर. अब आपको बताना है ऑड नंबर की. काउंट करो भाई इसमें ऑड नंबर कितने हैं. ऑड नंबर क्या क्या है, पहले आउटकम्स लिख लें यहाँ पे इसके. 1 ऑड है, 3 5 और 7. यही है ना भाई ऑड. तो टोटल तो देखो 8 है. टोटल आउटकम तो आपके सेम ही रहेंगे. चेंज क्या होते हैं, फेवरेबल जो आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे जो ऑड वाले हैं वो कितने हैं, 4 है भाई. तो यहाँ से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1/2. दिस इज नंबर ग्रेटर देन 2. अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर है वो 2 से ग्रेटर आना चाहिए. पहले आउटकम्स लिख लें साइड में. 2 से ग्रेटर तो भाई 3 4 5 6 7 8 सारे ही है ना. तो कितने नंबर है ये, 6 हैं. फेवरेबल 6 हो गए. और टोटल कितने हैं, 8 है. अगेन अगर कैंसिलेशन हो रही है तो 2 3 एंड 2 4 8. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अ नंबर लेस देन 9. अब बताओ लेस देन 9 वाले कौन से नंबर है भाई. सारे ही हैं क्योंकि नंबर तो 8 तक ही थे हमारे पास.
टोटल कितने नंबर्स हैं? 8 है। अब लेस देन 9 की अगर बात करें तो सारे के सारे ही हैं, सारे कितने? 8 है। कैंसिलेशन होके कितना आ गया? 1। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे एक डाई है जिसको आपने थ्रोन वंस, एक बार कराए। तो पहले एक बात समझो, अगर आप एक डाइस को थ्रोन करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? कुछ भी नंबर आ सकता है ना। क्या होते हैं नंबर्स? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे जो फाइंड करनी है ना प्रोबेबिलिटी, ये आपका डाइस होता है ना, तो इस पर कोई भी नंबर आ सकता है जब आप इसे थ्रोन करेंगे, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की। अब पहले ये बताओ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही कंपोजिट होता है। तो पहले आउटकम्स लिख लिया करो, बहुत ईजी होता है उससे करना। तो यहाँ पे मैं आउटकम्स लिख देती हूँ किसके? प्राइम नंबर के। प्राइम क्या? 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 इटसेल्फ ना वो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 हो गया, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए ना। 3 भी प्राइम है। नेक्स्ट 5, ये 3 नंबर क्या है? प्राइम है। अच्छा, जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। आप लिखना पेपर में, यहाँ पे प्राइम नंबर फाइंड करना है तो फेवरेबल और टोटल वो लिखना जरूर है यहाँ पे, ठीक है। और प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं? सिर्फ 3 ही है। इन 3 में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे 3 कैंसिलेशन होके क्या आ जाएगा? 1/2। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब इसमें से कितने नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच में लाया करते हैं? लाइंग बिटवीन 2 and 6, ठीक है। यहाँ पे आउटकम्स लिख लेते हैं। 2 और 6 के बीच में क्या है भाई? 3 4 5 ही तो है, यही तो बोला है। तो सेम वही टोटल आउटकम कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन मुझे सिर्फ 2 और 6 के बीच वाले नंबर्स बताने हैं। बिटवीन है तो हम ये नंबर काउंट नहीं करेंगे जो 2 और 6 हैं, सिर्फ उनके बीच के नंबर लेंगे। और वो कितने हैं? 3। कैंसिलेशन होकर कितना आ जाएगा? 3 1 और 3 2, सही। ये भी कितना आ गया? 1/2। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक ऑड नंबर की। देखो भाई ऑड नंबर कितने हैं, यहाँ पे लिख दें आउटकम्स। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 और 5, यही होते हैं ना ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 के टेबल से जाते हैं, जो 2 से नहीं जाते वो ऑड हो गए। अब टोटल जो है वो कितने हैं? 6 हैं। ऑड की फाइंड करनी है, लेकिन ऑड वाले नंबर्स कितने ओवरऑल? सिर्फ 3 हैं। तो ये भी कैंसिलेशन होकर कितना आ जाएगा? 1/2। इज दिस क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले ये कार्ड का क्वेश्चन है, तो मैं एक बार आपको पहले अच्छे से कार्ड्स बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उससे क्लैरिटी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। 52 कार्ड्स में से क्या क्या होता है? 26 रेड होते हैं और 26 ही क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, यही होता है भाई। अच्छा, अब इस 26 में भी क्या होते हैं? 13 होते हैं ना सबके। हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, यही होते हैं, यही होते हैं ना सारे कार्ड्स। ये तो हम रेड वाले कार्ड की बात करें तो रेड वाले कौन से होते हैं? हर्ट होता है और डायमंड के 13 होते हैं। क्या शेप होती है इनकी? हर्ट तो नॉर्मली होता है ये, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, एंड डायमंड इज दिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लैक, ब्लैक में क्या क्या होता है? क्लब और स्पेड, ठीक है। अब मैं क्लब की अगर बात करूं तो क्लब की कुछ ऐसी शेप होती है ये, ठीक है। और स्पेड की अगर हम बात करें तो उल्टा, वो पान शेप जो होती है ना, वो ये वाली, ठीक है। अगर आपको ये कार्ड्स पता है तो आधा क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो 13 होते हैं, 13 कौन कौन? सबके पास सेम ही होते हैं 13 जो होते हैं ना ये। अब 13 में क्या क्या होते हैं? कभी बोल देता फेस कार्ड, कभी नंबर कार्ड्स, क्या? देखो सबके पास एक तो होता है एस, इक्का जिसे बोलते हैं, जिसपे ए लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 सबके पास क्या होते हैं? फेस कार्ड्स। मतलब इन 13 की कैटेगरीज की बात कर रही हूँ मैं, सबकी 3 फेस कार्ड होते हैं। अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, जैक और क्वीन, ठीक है। ये तो 4 कार्ड्स हुए, अभी 3 और 1 4, टोटल 13 है। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो नंबर्स वाले होते हैं, जिन पे 2 से 10 तक क्या लिखी होती है? काउंटिंग लिखी होती है। ये कार्ड्स कितने होते हैं? 9। तो कितने हो गए? देखो 1 एस, 3 फेस कार्ड, 4 4 + 9 13। सेम यही इन सब में होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर फाइंड करना तो कार्ड्स को बस एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि क्या क्या होते हैं, फिर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड प्रॉपर हमने वेल शफल्ड है वो 52 कार्ड्स में से निकाला, और मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है किंग ऑफ रेड कलर। किंग वो भी किसका? रेड कलर का। पहले एक बात समझो,
कि जो टोटल है, जब वेल शफल कार्ड में से आप निकाल रहे हैं तो टोटल कार्ड्स हैं वो तो कितने होंगे, जो टोटल ऑफ आउटकम है वो तो 52 ही रहेंगे। ठीक है, ऊपर लिखेंगे जो मुझे फाइंड करने। इसके आउटकम्स मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देती हूँ। किंग ऑफ रेड कलर, पहले बताओ रेड कलर वाले कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं। अब इस 13 कार्ड्स में अभी हमने पढ़ा था ना 13 सारे होते हैं। अब मुझे बोल रहा है रेड कलर के 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हर्ट वाले और एक डायमंड वाले। ठीक है, अब कह रहा है रेड कलर के कार्ड में से किंग कितने होते हैं। ये दोनों मैंने रेड लिख दिया। अब इन दोनों में किंग कितना होता है, एक किंग यहाँ पे होता है, एक किंग यहाँ पे होता है। तो कितने किंग हो गए, 2 ही तो हुए। यही होगा ना, रेड कलर में हर्ट और डायमंड वाले होते हैं, दोनों में एक एक किंग होता है। तो फेवरेबल किंग के क्या हो गए, 2 हो गए भाई। यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो, 2 1 2 और 2 से इसको कर दो कितना, 26। तो ये क्या हो गया, किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है अ फेस कार्ड। अब कलर तो नहीं बोला कौन सा, तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, मतलब टोटल 52 कार्ड्स के अंदर। यहाँ समझा देती हूँ प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने बताया था फेस कार्ड सबके पास कितने कितने होते हैं, 3 डायमंड क्लब स्पेड यही होते हैं ना, सबके पास 3 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है जो फेवरेबल है वो तो 12 है, लेकिन जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 52 है। कर दो कैंसिलेशन, 4 से कट जाएगा 3 पे, 4 से कट जाएगा किस पे, 13 पे। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अ रेड फेस कार्ड। अब मुझे बताना है रेड ही होना चाहिए और वो भी क्या, फेस कार्ड। बताओ भाई, अगर मैं रेड वाले की बात करूं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं आउटकम। अगर मैं रेड वाले की बात करूं, ठीक है, तो रेड में क्या होता है, या तो हर्ट होता है या डायमंड के 13 होते हैं। यही होते हैं हर्ट के भी और डायमंड के। अब इसमें कह रहा है फेस कार्ड, भाई फेस कार्ड 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, यही होता है ना। बाकियों की मुझे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने स्पेसिफाई कर दिया रेड वाले। तो रेड के अंदर ही देखोगे ना आप, तो जो टोटल कार्ड्स हैं भाई वो तो 52 ही हैं, लेकिन रेड वाले कितने हैं, सिर्फ 6। कट जाएगा यहाँ पे, 2 से कट करते हैं तो 3 पे, एंड यहाँ पे 2 से कट करते हैं तो 26। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है द जैक ऑफ हर्ट्स। अब आपको यहाँ पे बताना है जैक वो भी किसका, हर्ट्स का। बताओ भाई क्या होगा, कितने तरह के कार्ड्स होते हैं, 4, हर्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। मुझे सिर्फ और सिर्फ हर्ट वाले की बात करिए तो उसके कितने कार्ड्स होते हैं, 13। अब हर 13 कार्ड में जैक कितना होता है, एक ही तो होता है, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है। तो कितना हुआ, जैक सिर्फ एक। तो फेवरेबल 1 हो गया। और टोटल कितने हैं, टोटल कितने यहाँ पे 52। ये टोटल 1 हो गया। मतलब जो आपको फाइंड करना है, हर्ट का तो सिर्फ एक ही कार्ड है ना, 1 हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे हम, 52। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे। अब कह रहा है अ स्पेड। हमें कह रहे हैं यहाँ पे स्पेड वाला निकालना है। अब स्पेड का कैसे निकालेंगे भाई, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं ना, स्पेड के 13 होते हैं। अब स्पेड का कोई सा भी निकल सकता है, तो फेवरेबल 13 हो गए और टोटल कितने होते हैं, 52। यही होगा, कैंसिलेशन हो जाएगी, 13 1 सा 13 4 सा। इज दिस क्लियर। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट और पढ़ते हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी होती है, डायमंड में कितनी क्वीन होती है, सब में एक एक क्वीन ही तो होती है, डायमंड की भी एक ही है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स 52 हैं और फेवरेबल की अगर हम बात करें तो क्वीन तो एक ही होती है डायमंड की, तो ये क्या हो जाएगा, 1। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोला है 5 कार्ड्स, इसमें ऑलरेडी मेंशन है 52 कार्ड्स नहीं लेने, 5 गिवन है। कह रहा है एक 10 वाला कार्ड है जिस पे नंबर लिखा हुआ है, एक जैक का है, एक क्वीन है और एक क्या दे रखा है, किंग दे रखा है, और एक बोल रखा है एस, वो भी किसका, डायमंड्स का। हमें सारे कार्ड्स कंसीडर नहीं करने हैं, गिवन है सिर्फ 5 कार्ड्स हैं। वेल शफल मतलब 5 को वेल शफल कर दिया। सबके फेस क्या डाउनवर्ड है, जिसमें हम नहीं पढ़ सकते कि वो जैक है कि क्या है। ठीक है, 1 कार्ड पिक्ड एट रैंडम, मैंने कोई भी एक कार्ड रैंडम निकाला। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो कार्ड आपने पिक किया है ना, क्वीन आने के क्या चांसेस है। कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम कितने 5, क्योंकि 5 में से भाई कोई भी निकल सकता है, लेकिन क्वीन कितनी है, 1 है, तो क्वीन के आने के चांसेस भी क्या होंगे, 1 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अगर इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट अ साइड, मैंने सपोज इसमें से क्वीन निकाली और साइड में निकाल के रख दी, तो अब आपके पास जो कार्ड्स हैं वो कितने बचे हैं भाई, 4 ना, यही होगा ना।
कार्ड्स कम हो गए ना, उसने बोला एक कार्ड निकाला, मैंने साइड में रख दिया। अब बताओ प्रोबेबिलिटी एस की क्या होगी, जो सेकंड वाला कार्ड निकलेगा। ठीक है, इसने बोला एक कार्ड तो मैंने निकाल के रख दिया साइड में, मुझे बताना अब जब मैं सेकंड वाला कार्ड निकालूं तो एस की बतानी है। यहाँ पे एस कितने हैं, एक है ना सिर्फ, तो फेवरेबल तो क्या हो गया 1। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, एस ऑफ डायमंड्स की। लेकिन जो टोटल कार्ड है वो तो 4 रह गए ना, क्योंकि क्वीन मैंने साइड कर दिया, तो कितने बच गए 4। एक सेकंड का सेकंड पार्ट और दे रखा है, कह रहा क्वीन की बताओ। अभी तो मैंने क्वीन हटा के साइड में रख दी, तो क्वीन तो उसमें है ही नहीं है, जब नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, तो इसका क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड पेन्स। क्या गिवन है, जो सही वाले पेन्स हैं वो कितने हैं 132, और डिफेक्टिव वाले कितने गिवन है 12। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। ये तो इसने क्या बोला है यहाँ पे कि एक पेन मैंने निकाला और मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। अब आपको यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो सही वाले की करनी है। कैसे करेंगे, पहले तो टोटल चाहिए ना, टोटल आउटकम तो भाई दोनों पेन मिक्स है, एक एक देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम और ऊपर क्या है फेवरेबल, तो फेवरेबल में आपके जो पॉसिबल आउटकम है वही लिखोगे ना। फेवरेबल में बार बार लिख रहे हो आप, पॉसिबल आउटकम लिख दो कि क्या पॉसिबल है एफ। तो यहाँ पे जो टोटल पेन्स है वो कितने हैं, चाहे वो सही है चाहे वो खराब है, 144 है, 132 + 12। आपको फाइंड करने गुड वन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है, तो सही वाले कितने हैं 132। ठीक है, कैंसलेशन कर दो। यहाँ पे छोटे नंबर से करना है छोटे नंबर से कर दो, किसी से भी कर दो। 11 से कट होगा तो 11 से तो ये हो नहीं रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ से नॉर्मली 2 से कट कर दिया, 2 6 = 12, 2 6 फिर यहाँ पे करा 2 7 और 2 2 4। अब किससे कट हो रहा है ये, इसके बाद में किससे कट हो रहा है 6 से हो रहा है डायरेक्टली, 6 से कट होगा 11 पे, ये 6 से कट हो गया 12 पे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई गुड वाले पैन। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। ये कह रहा है कि 20 बल्ब्स हैं जिसमें से हमें पता है कि 4 क्या है खराब है। आप कह रहे हैं 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, मतलब मैंने उसमें से निकाला वो एक बल्ब, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब डिफेक्टिव है। तो पहले टोटल बल्ब देखो आपके पास कितने हैं, टोटल कितने गिवन है 20। ठीक है, और इसमें से जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसीज हैं वो कितने हैं 4 है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बल्ब जो निकाले ना वो 20 में से वो डिफेक्टिव, तो पॉसिबल आउटकम डिफेक्टिव तो 4 उनमें से कोई सा भी निकल सकता है खराब, और टोटल कितने हैं 20। कैंसलेशन कर दो, 4 1 और 4 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, इसका क्या है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। कह रहा है सपोज जो आपने ये फर्स्ट वाले पार्ट में जो बल्ब निकाला है ना वो डिफेक्टिव ना निकले, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको उसके अंदर रखना भी नहीं है वापस। रिप्लेस का मतलब उसके अंदर रखना ही नहीं है, निकाल दिया तो अलग हो गया वो। 20 से अब कितने रह जाएंगे 19। यही तो लिखा है क्वेश्चन में कि वो बल्ब डिफेक्टिव भी नहीं है और आपने उसके अंदर रखा भी नहीं है। ठीक है, नाउ अब जो बल्ब बच गए उसमें से मैंने रैंडम एक बल्ब निकाला, यही लिखा है क्वेश्चन में। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है डिफेक्टिव ना होने की। क्वेश्चन समझ आया क्या है, आपने जो फर्स्ट पार्ट में बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला और उसको निकाल के ना हमने साइड में रख दिया। आप जो बच गए हैं ना रिमेनिंग, उनमें से बताना है डिफेक्टिव ना होने की। सबसे पहले तो जो टोटल बल्ब है वो 19 रह गए, क्योंकि जो पहला वाला था निकाल के वो हमने साइड में रख दिया। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब कह रहा है डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए तो सही होने चाहिए ना, तो सही वाले कितने होंगे यहाँ पे देखो। यहाँ पे बल्ब कितने बच गए बॉक्स के अंदर 19, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में आपने एक निकाल दिया था। आप कह रहे डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, तो भाई सही तो होने चाहिए। तो डिफेक्टिव वाले नहीं होने चाहिए तो डिफेक्टिव वाले हटा दो। कितने डिफेक्टिव वाले 4 हैं, तो कितने बच गए 15। तो ना डिफेक्टिव होने वाले कितने पॉसिबल आउटकम है 15। नीचे 19 क्यों हुआ, क्योंकि उसने बल्ब निकाल के उसके अंदर रखा ही नहीं, तो कम हो गए ना, तो टोटल आउटकम कम हो गए वहाँ से। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर 1 to 90। जैसे एक बॉक्स है, जैसे हम खेलते नहीं है वो चिट पे नंबर लिख देते हैं, तो ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क है जिन पर नंबर लिखे हुए 1 से लेकर कहाँ तक 90 तक, 1 2 3 4 ऐसे, और उन सबको क्या मिक्स कर रखा है। आप कह रहे हैं 1 डिस्क में रैंडम निकालूं उसमें से और मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 डिजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है 2 डिजिट नंबर।
अब पहले इसके बनाने पड़ेंगे आउटकम्स और 2 डिजिट नंबर। ठीक है, समझो 2 डिजिट नंबर 1 से 90 के बीच में कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से होता है भाई, 10 11 12 ऐसे, और कहाँ तक होगा? पूरा 90 तक होगा। ठीक है, अब जो टोटल अगर मुझे फाइंड करना है तो ऊपर पॉसिबल लिखूंगी और डिनोमिनेटर में क्या टोटल। अब टोटल तो 90 डिस्क है भाई, कोई भी निकल सकती है। ठीक है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बतानी 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से 90 तक। तो नंबर ना समझ आए तो ऐसे काउंट कर लेना, एक 10 को तो कर दो अलग, फिर 11 से लेकर कहाँ तक काउंट करने हैं आपको? 90 तक, यही करने हैं ना। तो एक नंबर तो यही हो गया। अब 11 से 90 ये कितना होगा? 80 होगा ना। तो टोटल कितने हो गए 10 से 90 के बीच में? 81। ठीक है, ये 2 डिजिट वाले हो गए। कैंसलेशन कर दो, 9 9 जा और 9 10 जा। अब तो नहीं हो रही, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 1 to 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे बताने ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके आउटकम्स भी लिख देते हैं यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, यही होते हैं ना। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 8 का, और फिर 9 का। 10 का नहीं लिख सकते ना क्योंकि वो 100 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गए। क्या लिखेंगे? पॉसिबल अपन में टोटल, तो टोटल आउटकम तो चेंज होंगे ही नहीं ना, कुछ निकाल के हटाया थोड़ी हमने उसमें से। अब जो पॉसिबल है वो क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया? 9/90। कैंसलेशन कर दो, 9 1 जा और 9 10 जा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना थर्ड पार्ट पे। कह रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 1 to 90 में ढूंढो भाई 5 से डिविजिबल। इसके भी आउटकम बना के दिखा देते हैं आपको। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। आपको पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जिनके लास्ट में 0 या फिर 5 आए वो 5 से कैंसलेशन हो जाता है ना, वही बताने हैं। तो 1 to 90 के बीच में क्या नंबर्स आएंगे? पहले 5 आएगा, 10 15 20 25 30, सारे लिख देती हूँ, बट आप नॉर्मली करोगे तो जल्दी काउंट हो जाएंगे। 35 40 और 45 50 55 60 65 70 75 और 80, और भी लेंगे 85 और 90, यहीं तक के काउंट करने हैं ना। तो जो टोटल नंबर्स हैं वो तो चेंज होंगे नहीं, 90 है। अब पॉसिबल इसमें से कितने? ये सारे काउंट कर लो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने नंबर्स हैं? 18। कैंसलेशन कर दो, 18 1 जा 18 और 18 5 जा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे कह रहा है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। उसके पास एक ऐसा मतलब आइडेंटिक डाइस है, मतलब नॉर्मल वाला नहीं है जो हमारा होता है जिस पे 1 to 6। उसने बोल रखा है कि उसके फेसेस पे क्या दिख रहा है? A B C D E और A। ठीक है, ये सारे फेसेस उसके हैं। आप कह रहा है द डाई इज थ्रोन वंस। एक बार हमने डाई को थ्रोन करा, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है A की। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? D की। कैसे फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी? टोटल ऊपर पॉसिबल आउटकम। अब देखो जो टोटल आउटकम है वो तो 6 है, यही होंगे ना। इन 6 में से कोई भी फेस आ सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ A का बताना है। A यहाँ पे कितने टाइम्स अपीयर हो रखा है? 2 टाइम्स। तो दोनों A में से कोई सा भी आ सकता है ना, तो क्या हो जाएगा? 2/6। कैंसलेशन कर दो, 2 1 जा और 2 3 जा। अब नेक्स्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी आपको D की बतानी है। तो जो टोटल है वो तो कोई भी फेस आ सकता है, लेकिन जो D है वो कितनी बार लिखा है? सिर्फ एक बार। तो कितनी बार आएगा? एक बार। ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आपको बोला है ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप डाइस को थ्रोन करोगे कहीं भी जा सकता है भाई, अंदर सेंटर में कहीं भी जा सकता है। इसके अंदर ही फेंकना है, जैसे हम लूडो पे करते हैं ना, तो सेम इसके अंदर करा। आप कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर। कह रहे हैं इसके अंदर एक सर्कल है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये कितनी है? 2 मीटर दे रखी है और ये 3 मीटर। क्या तो सर्कल के अंदर आने चाहिए। सर्कल की डायमीटर कितनी है? 1। तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी वो किसकी फाइंड करनी है कि वो सर्कल के अंदर आना चाहिए। देखो आ तो कहीं भी सकता है, तो जो टोटल है वो यहाँ पे क्या लेंगे हम? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में कहीं भी आ सकता है वो। लेकिन मुझे जो पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है वो किसकी करनी है? सर्कल की। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन तो है नहीं, निकालनी पड़ेगी ना हमें, तो इसलिए हमने एरिया ले लिया क्योंकि डायमेंशंस गिवन थी। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B। पाई ऐसी रहने देते हैं,
तो अगर हम रेडियस की बात करें यहाँ पे, तो रेडियस डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस तो हाफ हो जाएगी, तो 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई फिर जो डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, उसका स्क्वायर, नीचे L इंटू बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 और नीचे 3 2 सा क्या है 6। इसे सॉल्व कर दें यहाँ पे, तो ये पाई/4 तो ऊपर है, नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है ना, यहाँ पे 6/1 है तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई/24। ये प्रोबेबिलिटी है क्या उसके सर्कल के अंदर आने की। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हियर। सो इन दिस क्वेश्चन अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। यहाँ पे आपको बता रखे हैं कि जो टोटल पेन्स हैं वो कितने हैं, वो 144 है, ठीक है। इसी 144 में से ही ऑफ विच मतलब आउट ऑफ दीज की जो डिफेक्टिव है वो कितने हैं 20 एंड अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड। नूरी पेन खरीदेगी अगर वो सही होगा तो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्ट, अगर खराब होगा तो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रेंडम। उसने एक रेंडम पेन निकाला और नूरी को दे दिया। तो मुझे बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पेन खरीदेगी। तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना कि वो पेन कब खरीदेगी, जब पेन सही होगा। पहले ये देखो, ये आपको टोटल पेन दे रखे हैं डिफेक्टिव, पहले गुड वाले पेन्स तो निकाल लो। कैसे निकलेंगे, टोटल में से डिफेक्टिव वाले हटा दें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2 और ये। इज दिस क्लियर। अब कह रहा है कि मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो पेन कौन सा खरीदेगी। कैसे निकालते हैं, जो टोटल पेन है वो तो नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आता है जो पॉसिबल आउटकम है, कौन से खरीदेगी वो सही वाले। तो सही वाले कितने पेन है वो देखो, सही वाले यहाँ पे कितने पेन दे रखे हैं 124। कैंसिलेशन हो रही है तो कर दो, यहाँ से कर जाएगा 2 से ही कर दिया मैंने, 2 6 सा और 2 2 सा, नीचे क्या आ जाएगा 2 7 सा, अगेन कट हो रहा है 2 3 सा 2 1 सा और यहाँ पे 36। अब तो नहीं हो रही कैंसिलेशन, तो 31/36 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट भी बोल रखा है शी विल नॉट बाय इट। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो कौन सा वाला पेन नहीं खरीदेगी, जो खराब होगा भाई डिफेक्टिव वाला ना। शी विल नॉट बाय इट, तो कैसे निकलेगा ये भी वही सेम, टोटल तो वही 144 है। अब डिफेक्टिव वाले कितने आने के चांसेस हैं 20 में से कोई भी बाहर आ सकता है ना डिफेक्टिव, तो कर दो कैंसिलेशन यहाँ से, ठीक है। दोबारा 2 से करना है, 2 से ही कर दो, 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 7 सा 2 2 सा, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 10 और 2 से 36 पे, सो 5/36 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। In this question, 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. अब यहाँ पे 2 डाइस की बात आ रही है। जब एक डाइस होता है तो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं 6 होते हैं, लेकिन अगर सेकंड भी डाइस आ गया तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे 36। पहले आउटकम समझते हैं, देन हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो आउटकम्स हमारे कैसे बनते हैं, जैसे हो सकता है दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए। 36 आउटकम्स कैसे बनेंगे पर ये देख लेते हैं। हो सकता है 1 और 2 आ जाए, 1 और 3, 1 4, 1 5 या फिर 1 6, ये पॉसिबल है। क्या हो सकता है ये 2 और 1, देन दोनों पे 2 2, 2 3, 2 4 या फिर 2 5 और 2 6, ऐसे चलते जाएंगे। 36 हमारे हो सकता है 3 1, 3 2, 3 3 या 3 4, 3 5 या फिर क्या आ जाएगा 3 6। और क्या पॉसिबल है, हो सकता है 4 1, 4 2, मतलब एक डाइस पे 4 आएगा तो दूसरे पे 1 पॉसिबल, एक पे 4 अगर है तो दूसरे पे 2, तो वही केसेस हम बना रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 4 4, यहाँ पे 4 5 और 4 6, सेम ऐसी 5 के साथ भी बन सकते हैं। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, एक और रह गया 6 के साथ भी तो आ सकते हैं, 6 तक तो नंबर्स होते हैं ना डाइस पे। तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और लास्ट 6 6, ठीक है। ये तो आउट, तो इसमें क्या करना है, हमें टेबल कंप्लीट करनी है। पहले फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं इसका। कह रहा है इवेंट दे रखे हैं सम ऑन डाइस। अब सम का ध्यान रखना, ये नहीं बोला उसने कि 2 लेकर आना है यहाँ पे। सम मतलब अगर एक डाइस पे 1 आया, एक पे 1 आया है तो सम कितना बन रहा है 2। तो ऐसे हमें बताना है, यहाँ पे ये टेबल दे रखी है, इवेंट दे रखे हैं, क्या रखा है सम ऑन 2 डाइस, जो हम 2 डाइस को थ्रोन करेंगे ना उनका सम, और यहाँ पे उसकी हमें क्या फिल करनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्या क्या नंबर्स हैं वो लिख रहे थे, 2 से लेकर 12 तक है। तो यहाँ तो मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, मैं आपको करके दिखा दूंगी, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 2 3 4 5 6, ये सम आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है टिल 12, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको नीचे। अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी, क्या लेकर आना है मुझे, सम ऑफ 2। सबसे पहले क्या लिखते हैं टोटल, टोटल तो 36 में भाई कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे बताना है सम ऑफ 2, मतलब ऐसे कौन से 2 नंबर्स लें डाइस पे
जिनका सम कितना आएगा 2। तो भाई एक ही केस पॉसिबल है ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 1/36 जो ऑलरेडी गिवन है। ऐसे आगे चलते हैं। अगर अब मैं बात करूँ सम ऑफ 3, अब क्या क्या केसेस है जिन पे सम ऑफ 3 आएगा। देखो टोटल केसेस तो 36 ही रहेंगे, लेकिन सम ऑफ 3 की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, मतलब ऐसे कौन से नंबर्स है जिनको प्लस करके 3 आएगा। तो देखो 1 + 2 भी 3 होता है और 2 + 1 भी क्या होता है 3। तो कितने केसेस निकले सिर्फ 2। तो इसकी क्या होगी 2/36, कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/18। नेक्स्ट चलते हैं अपना। अब मुझे बताना है सम ऑफ 4 के। ऐसे देखो 4 कब आएगा, 4 के केसेस देखो यहाँ पे 4 कब आएगा प्लस करने पे। तो देखो 1 + 3 भी 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है और 3 + 1 भी क्या होता है 4। और कोई केस है जिसमें ऐड करके 4 आ रहा हो, नहीं आ रहा। कितने केसेस है 3 आउट ऑफ कितने 36। कैंसिलेशन कर दो 3 × 1 = 3 और ये 12 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही मुझे यहाँ तक 12 तक फाइंड करना है। सम किसका निकालना है 5 का। अब केसेस काउंट करो जिनको ऐड करने से क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। तो 5 देखो कब कब आ रहा है, 4 + 1 5 होता है, 2 + 3 भी 5, 3 + 2 4 + 1। तो ये कितने केसेस हो गए भाई आपके 4 आउट ऑफ कितना 36। ये भी कैंसिलेशन हो जाएगी, 4 1 और 4 9। इज दिस क्लियर नाउ। नेक्स्ट चलते हैं सम। अब हमें क्या लेकर आना है 6। अब 6 वाले केसेस काउंट कर लेते हैं भाई। 6 वाले केसेस में देखो क्या क्या पॉसिबल है। 6 कहाँ कहाँ पे आएगा, 1 + 5 भी 6 होता है, 2 + 4 भी 6 होता है, 3 + 3 4 + 2 ये। तो ये कितने केसेस हो गए हैं आपके 5। तो ये बढ़ते जाएंगे ना ऐसे नंबर्स। तो ये कितना हो गया 5/36, कैंसिलेशन भी नहीं हो रही है। अब ऐसे आगे कर लेते हैं अपना प्रोबेबिलिटी। अब मुझे किसकी बतानी है सम ऑफ 7 की। करो काउंट, टोटल केसेस कितने हैं 36 है। 7 देखो कहाँ कहाँ पे आएगा, 6 + 1 7, 2 + 5 7 2, ये हो गया 3 4 5 6। कितने केसेस हो गए 6/36, कैंसिलेशन हो जाएगी 1/6। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी अब मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी सम ऑफ किसका 8 का। तो जो टोटल है वो कितने हैं 36 हैं। ऐसे अब आप 8 के काउंट कर लो। तो 8 के कितने हो जाएंगे, 8 के कितने हो जाएंगे 2 + 6 3 + 5 4 + 4 5 + 3 और ये कितने सर्कल्स हैं यहाँ पे 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 8 के तो सिर्फ कितने केसेस हैं 5। तो ये कितना आ गया 5/36। ऐसे ही 9 के काउंट करो भाई। 9 कब कब आएगा, ये हो जाएगा, ये बॉक्स बना देती हूँ, 3 + 6 9 होगा, 5 + 4 9 होगा, 5 + 4 9 होगा और 6 + 3। तो कितने केसेस आ गए 4/36, कैंसिलेशन हो जाएगी 1/9। ऐसी प्रोबेबिलिटी सम किसका बताना है मुझे 10 का। टोटल केसेस तो भाई 36 ही रहेंगे, वो थोड़ी ना चेंज होंगे। तो 10 के कौन कौन से हैं 4 + 6 5 + 6 और 6 + 4। तो सिर्फ कितने 3 केसेस हैं, कैंसिलेशन हो जाएगी 1/12। आगे चलते हैं सम किसका 11 का, क्योंकि हमें 12 तक बताना है ना। तो 11 के तो सिर्फ 2 ही केसेस हैं, ये 2 ही है ना आउट ऑफ कितना 36। तो 1 कितना हो गया 18। लास्ट अगर हम बात करें सम ऑफ 12, तो 12 कब आएगा, एक ही पॉसिबल है जब 6 और 6 दोनों डाइस पे आएगा। तो ये कितना हो गया 1/18। इज दिस क्लियर नाउ। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कह रहे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल आउटकम्स है 2 3 4 5 6 कहाँ तक 12 तक। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। 1/11 बोल रहा है वो, कह रहा है 11 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है भाई, नीचे तो 11 ही आना चाहिए अगर टोटल की हम बात करें तो। लेकिन क्या हर बार सेम नंबर आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो वहाँ पे अलग अलग केसेस बनेंगे, तो 1/11 तो हो ही नहीं सकती है। यही तो बताना था हमें इसमें कि होगी या नहीं होगी। तो आप लिख दोगे नहीं हो सकती। तो रीज़न क्या है, क्योंकि जो आउटकम्स हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे डिफरेंट। नो बिकॉज द आउटकम्स, लास्ट में बस आप लिख देना नो बिकॉज द आउटकम्स एज 11 डिफरेंट सम। भाई सम की बात हो रही है ना, हर बार कैसे सेम नंबर आ सकते हैं, या तो 1 1 और 6 6 सेम है, उसके अलावा तो कोई नंबर सेम भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, 2 2 3 3 आया था, लेकिन अगर आप इन नंबर्स की बात करो जो उसने आउटकम दे रखे हैं तो 1/11 नहीं होगी। अगर आप केसेस बना के देखो, अगर इन नंबर को यूज़ करो, ठीक है, हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, तो 1/11 तो पॉसिबल ही नहीं है ना उसकी लाना। ठीक है, तो इसीलिए नो बिकॉज द आउटकम्स एज 11 डिफरेंट सम, ये डिफरेंट है, डिफरेंट सम आर नॉट इक्वली अलाइक, पॉसिबल ही नहीं है सेम आने के ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। अब ये एक कॉइन है, इसको 3 टाइम टॉस करोगे तो पहले आउटकम्स इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है तीनों पे क्या आएगा हेड। पहले टोटल आउटकम्स बनेंगे कितने, एक कॉइन के कितने बनते हैं 2 आउटकम्स, हेड या टेल। 2 के भी वही बनेंगे।
एक के 2 बनते हैं, फिर दूसरे के भी यही बनेंगे और थर्ड के भी। तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे भाई? 8। अब आउटकम्स बनाते हैं, या तो तीनों पे हेड आएगा या तीनों पे टेल आएगा। हो सकता है पहला हेड है दोनों टेल है, या पहले दोनों हेड है फिर टेल है, ठीक है, या पहला हेड टेल और हेड। और क्या केसेस बनेंगे? अब टेल के ले लेते हैं, टेल फिर हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड हो सकता है। और क्या रह गया? टेल फिर क्या? हेड हेड, ठीक है। यही पॉसिबल है ना 3 कॉइन को अगर आप टॉस करोगे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। कह रहा है हनीफ जीत जाएगा, सेम रिजल्ट, सेम मतलब या तो तीनों बार टॉस है या तीनों बार टेल है, अदरवाइज वो लूज हार जाएगा गेम को। तो आपको यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, वो किसकी बतानी है? हनीफ विल लूज द गेम। गेम को कब हारेगा भाई वो? जब सेम नहीं आएंगे, मतलब ये नहीं आने चाहिए ना। अगर ये आएंगे तो वो विन कर जाएगा। मुझे तो हारने वाली बतानी है। टोटल आउटकम्स 8 है। अगर सेम वाले हटा दूँ तो रिमेनिंग कितने हैं? 6 हैं। यही तो होगा यहाँ पे। तो ये 2 3 एंड 2 4 तो यहाँ पे 3/4 क्या हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे कह रहा है एक डाई है जिसको थ्रोन करा है ट्वाइस। अभी मैंने इससे 2 क्वेश्चन पहले ही केसेस बना के दिखाए थे। अगर एक डाइस को थ्रोन करते हो तो 6 बनते हैं, 2 को कितने बनेंगे? 36, ठीक है। तो सारे केसेस हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, एक बार उसी क्वेश्चन में देख लेना आप टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, मतलब 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी? विल नॉट कम ईदर टाइम, कि एक बार भी ना आए। तो अब इतने सारे केसेस हैं तो काउंट करने पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो, मुझे नहीं वाली निकालनी है ना, तो आप ये देख लो कि 5 आता कितनी बार है। 30 टोटल केसेस 36 हैं, 5 देख लो कितनी बार आता है, वो केसेस हटा दोगे तो नहीं वाले पता लग जाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा। या तो देखो 1 5 बन सकता है, 2 5 बन सकता है, 3 5 बन सकता है, 4 5, फिर 5 5 और 6 5। ये और क्या रह गए? 5 वाले तो सारे रह गए। 5 1 है, 5 2 है, 5 3 है और 5 4 है। 5 5 तो लिख लिया है ना हमने वहाँ पे। तो ये सारे हमारे केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी में 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो अब 36 केसेस होते हैं, सारे काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लो कि 5 आता कितनी बार है। तो ये सारे हमने क्या कर दिया? आउटकम्स लिख दिए। तो ये सारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने बन रहे हैं? 11। तो ये तो वो केसेस हैं जिनमें 5 आ रहा है, लेकिन मुझे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, इनमें 5 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखो टोटल 36 केसेस होते हैं। ये जो मैंने लिखे हैं वो सारे हैं जिनमें 5 आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं वाले चाहिए। तो मैं 35 में से 11 क्या कर दूंगी? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने केसेस रह जाएंगे हमारे? 25, क्योंकि 36 में से 11 केसेस तो वो जिनमें 5 आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं वाले बताने थे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड में कह रहा है 5 कम एटलीस्ट वंस, मतलब 5 कम से कम एक बार भी आ सकता है, और एक से ज़्यादा क्या 2 बार ही आएगा, क्योंकि 2 ही डाइस हैं। तो अब आपको बताने हैं 5 आना चाहिए। 5 कम अप एटलीस्ट वंस, एक जब बोला है कि एटलीस्ट तो एक बार भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 5 वाले आउटकम्स तो हमने लिखे ही हुए थे, कितने थे? 11 थे, आउट ऑफ कितना? 36। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, बतानी है करेक्ट है या नहीं है, और गिव रीजन, रीजन भी आपको बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं अपना। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब लगातार, ठीक है। इफ़ देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूँ तो क्या पॉसिबल है? या तो दोनों पे टेल आएगा, या दोनों पे हेड आएगा, या फिर अगर एक पे टेल आ गया तो दूसरे पे हेड, या फर्स्ट पे हेड या दूसरे पे टेल। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब ये कह रहा है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। कह रहा है कि इनके आने के जो चांसेस होंगे, चाहे वो 2 हेड्स हैं या 2 टेल्स हैं या 1 ऑफ ईच है, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी? चेक कर लेते हैं। अगर मुझे बोले कि भाई 2 हेड्स चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग 2 हेड्स, क्या होगी? टोटल केसेस तो 4 ही रहेंगे, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। अब 2 हेड वाले कितने हैं? 1 ही है भाई, ये तो 1/4 आ रही है। अब और चेक कर लेते हैं। अब कह रहा है गेटिंग हेड्स के बाद क्या बोल रखा था? 2 टेल्स या 1 ऑफ ईच बोल रखा था। अगर टेल्स की बात करूंगी तब भी भाई टेल का एक ही केस है, आउट ऑफ कितना? 4। एक बोला था 1 हेड 1 ऑफ ईच है ना। अगर 1 हेड है, ठीक है, और क्या है? 1 टेल है। इसके कितने केसेस हैं यहाँ पे? इसके कितने केसेस है? टोटल तो 4 है, लेकिन 1 हेड और 1 टेल वाले कितने हैं? 2 पॉसिबल है। तो इसको भी कैंसिल करके क्या आएगा? 1/4।
लेकिन उसने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है स्टेटमेंट में 1/3, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट। हमने करके भी दिखा दिया, यहाँ पे रीज़न भी दे दिया कि क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड में कह रहा है इफ़ आ डाइस थ्रोन, अगर एक आप डाइस को थ्रोन करते हो तो क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है 2 पॉसिबल आउटकम्स एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ठीक है भाई, जब हम थ्रोन करेंगे तो या तो ऑड नंबर आएगा, इवन आएगा। कह रहा है क्या उसकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर की बोलिए सिर्फ की प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की 1/2 होगी। चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर 6 है, ऑड कितने 1 3 और 5, ये कितने हैं 3 हैं। तो कैंसिलेशन करेंगे 1/2 आ रहा है, तो ये तो करेक्ट है भाई। ऑड नंबर की कितनी होगी 1/2। तो लिख सकते हो आप ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। करके दिखा दिया हमने यहाँ पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 और यहीं पे हमारा ये वन शॉट चैप्टर खत्म हो चुका है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14।